सारे देवी देवता उनके सामने आ गए, सारे माबूद उनके सामने आ गए और उनसे कहने लगा, दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा अमल किया था जिसके बदौलत तुम्हें इंसान बनाए गए हैं? पुनर्जन्म में तुमको इंसान का जन्म मिल गया, कोई तो अच्छे अमल किए होंगे। वो कह रहा है भक्त, इतने माबूद हमारे हैं, राम है, सीता है, गणेश है, कृष्णा है, और आप सब ने मिलकर हमें नहीं बचा पाए। मुसलमान का एक ही रब अल्लाह है, उसको अकेले रब ने बचा लिया। ईसाई ने आवाज दी अल्लाह को, ईश्वर को, उसको बचा लिया, और आप हमारी इतने रहने के बावजूद हमें नहीं बचा पाए। तो क्या मामला है, क्या बात है? सबने कहा राम का नाम लिया, राम बचाने के लिए आ रहे थे। जैसे राम का नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे का नाम लिया, सीता का नाम लिया, गणेश का नाम लिया, श्री कृष्ण का नाम लिया। जाहिर सी बात है, आप जिसकी गुण गाएंगे, जिसकी तारीफ करेंगे, उसी के खाएंगे, और किसी के खाएंगे, किसी के गुण करेंगे। आप हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान के नाम करेंगे, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अब पाकिस्तान, अगर हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे तो हिंदुस्तान वालों को जलन होगा। पाकिस्तान का खाएंगे, हिंदुस्तान के गुण गाएंगे तो पाकिस्तान वालों को जलन होगा। इसलिए राम कह रहे हैं, मेरा नाम जैसे लेना शुरू किया, मैं बचाने के लिए आ रहा था, फिर मेरा नाम लेना छोड़ दिया, दूसरे माबूद का नाम लेना पुकार लिया। तो मेरे भाइयों, इस तरह करते करते आखिर में तुम मर गए, तो इसमें हम लोगों का क्या कसूर है? मतलब ये बताने का इस वाक़या का कि ज़्यादा खुदाओं को मानने से हमारा और आपका नतीजा भी वही होगा। तो पुनर्जन्म उनकी किताब में है। और एक बात याद रखिएगा, औरत भी कोई अगर ज़्यादा से ज़्यादा शौहर करते हैं, ज़्यादा शादियां करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होंगे। पांडवों के कितने, एक पत्नी थी। पांडव कितने थे? 5 थे। पांडव कितने थे? 5 थे, लेकिन पत्नी कितनी थी? एक ही थी। कैसे भस्म हुए, कैसे वाक्य सामने आया? देखिए, एक हालांकि हो सकता हुआ है, लेकिन एक किताब में उनका एक वाक्य लिखा हुआ है कि पांडवों की एक पत्नी, 5 भाई की एक पत्नी थी। अब 5 भाई अपने पत्नी से कैसे मिलने जाएंगे? एक घर तैयार किया, घर तैयार करने के बाद 5वें पांडव ने बारी लगा ली, कहा तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने बजे जाओगे, तुम इतने टाइम पे जाओगे उसके साथ मिलने के लिए, और जाओगे तो पहले रास्ते में, द्वार में, दरवाजे में चप्पल रखकर जाओगे, ताकि जब दूसरा पांडव उसके अंदर प्रवेश करे, दूसरा पांडव जब उसके अंदर घुसे, तब देखे कि चप्पल बाहर में रखा हुआ है, और चप्पल देखकर वो ना जाए, वो समझ जाए कि दूसरा पांडव उसके अंदर है। एक दिन ऐसा हुआ, चलता गया, इस तरह होता रहा। एक दिन कुत्ता आया और चप्पल लेकर भाग गया। फिर दूसरा भाई आया और देखा कि चप्पल नहीं। वो सोचा यार अभी तो खाली है, द्रौपदी, उसका नाम द्रौपदी है, हवाला दे, उसका नाम द्रौपदी है। देखा चप्पल नहीं है, वो सोचा कि यार द्रौपदी अभी अकेले खाली है, चलो हम चलते हैं। और जैसे गए, देखा कि दूसरा पांडव उसके साथ है। क्या किया? अपने कपड़े उठाया और कपड़े समेत उसके ऊपर ऐसे लड़काड़ा कि क्या तुम्हें चप्पल नहीं दिखाई दी? यार चप्पल तो नहीं, कौन ले गया चप्पल? चलो बाहर खोजते चप्पल खोजता गया, देखा कि कुत्ता चप्पल लेके भाग रहा है। तो मेरे भाइयों, जिस तरह ज्यादा खुदाओं को मानने से नतीजा उस तरह हुआ, उस तरह औरतें भी अगर ये सोचे, औरतें भी अगर ये समझे, हम ज्यादा शौहर करेंगे, ज्यादा शादियां करेंगे, मर्द को इजाजत है लेकिन औरत को एक से ज्यादा इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, पुनर्जन्म का एक वाकया और बता रहा हूँ, उसी वाकये को बताकर रुखसत लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, सर्दी का मौसम है। इंशाअल्लाह 9 तारीख को भी बंगामा के ही इलाके में कहीं मेरा प्रोग्राम है, वहाँ विस्तार रूप से प्रोग्राम करेंगे। यहाँ ऑलरेडी 2 प्रोग्राम करके आए, इसलिए आवाज़ भी बैठ गई, और शबनम में इतनी दूर से इतना दूर का सफ़र किए, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एक वाकया बता रहा हूँ। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कुत्ता सड़क के किनारे बैठा हुआ भौंक रहा था। कुत्ते का काम ही भौंक रहा है, और ये एक भिखारी चला आया। भिखारी भूख से परेशान था, और जैसे कुत्ता ने भौंका, इसको बुरा लगा, यार अभी भूख से परेशान हुआ तो भौंक रहा है हमारे सामने। लाठी उठाई और दे कुत्ता को दंदर मारा। जैसे कुत्ते को मारा लाठी से, वो कुत्ते क्या किए? अदालत में शिकायत कर दिए, राम के दरबार में शिकायत कर दिए। कुत्ते राम के दरबार में शिकायत के, कौन? कुत्ते। अब वही लोग बताएंगे कुत्ते कितने चालाक थे उन लोगों के। तो मेरे भाइयों, राम के दरबार में शिकायत किए। क्या शिकायत किए? कि फला भिखारी ने मुझे डंडा मारा है, चलो भिखारी को बुलाया जाए। राम ने लक्ष्मण समेत कुछ दरबारियों को भेजा, कुछ सेनाओं को भेजा, जाओ दरबारियों को, जाओ भिखारी को पकड़ के लेके आओ, गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो। कुछ दरबारी गए और उस भिखारी को पकड़ के लेके आया। भिखारी, क्या तुमने उस कुत्ते को मारा? कुत्ते शिकायत करने के लिए आए हैं। हाँ मैंने तो मारा है, भूख लगी थी, भूख से परेशान थे, कुत्ता भौंक रहा था, मैंने उसको डंडा चलाया है। अब तुम इसकी सजा क्या लोगे? हम तो कुछ नहीं बता सकते, हम कुत्ते को मारे, हम क्या सजा लेंगे? चलो एक काम करते हैं, कुत्ते ही से पूछ लेते, कुत्ते तुम इसको क्या सजा दोगे? कुत्ते क्या कह रहे जानते हैं?
कुत्ते कह रहे है राम इसको राजा बना दिया जाए, है राम इसको नेता बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, है राम इसको चौकीदार बना दिया जाए, है राम इसको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सब चौकन्ना हुई यार, इसको मारा कुत्ते को और कुत्ते कह रहे इसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या मतलब है। सब हंस पड़े, सबने दिल ही दिल में सोचा अब राम थे इंसाफ करने वाले, इंसाफ कर दिया, उस आदमी को उस भिखारी को राजा बना दिया, मंत्री बना दिया, नेता बना दिए। और सिर्फ नेता बनाने के बाद बस नहीं किया, क्या किया, सिंहासन के लिए सारे खर्चा भी दिए, सारे प्रॉपर्टी दिए, कितने इतने रुपए तुम्हें फला फला जगह पे जरूरत है, इतने जगह पे तुम्हें इतना काम खर्च करना है, फला जगह पे यहाँ पर डिगोरिया में रोड नहीं बना हुआ अभी, उसके ऊपर पत्थर ही डाला हुआ, तुमको रोड बनाना है, इतने खर्चा भी दे दिए। खर्चा देने के बाद जब उसको विदाई कर दिया, रुखसती कर दिए, उसके बाद दरबारियों ने राम से पूछा, अरे राम आपने क्या किया। कुत्ते ने शिकायत दर्ज करने के लिए आए और आपने तो उसको मालामाल कर दिया। राम कह रहा हमने थोड़ी किया, कुत्ते ने शिकायत करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए आए, हमने उसको इंसाफ दिया, कुत्ते ने हमने बना दिए। चलो कुत्ते ही से पूछ ले तुमने इसको क्यों ऐसा बनाया। तो कुत्ते क्या कह रहे जानते हैं, कुत्ते कह रहे हैं राम, हाय प्रभु है राम, मैंने उस आदमी को इसलिए नेता बनाया, मैंने उस आदमी को इसलिए देश का प्रधानमंत्री बनाया, इसलिए कि मैं भी एक जन्म में देश का प्रधानमंत्री था, मैं भी एक जन्म में नेता था। लेकिन हाँ, सरकारी फंड से जब मेरे पास 1 लाख रुपया आते थे, मैं 80,000 अपने खुद खा लेता था और 20,000 अपने ही लोग में बांटता था। जब मैं ऐसा नाइंसाफी लोगों के साथ किया करता था, अन्य लोगों के साथ किया करता था, तब ईश्वर ने पुनर्जन्म में मुझे कुत्ते का जन्म दे दिया है। अब मैं कुत्ता बन गया हूँ, अब मैं कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लिया हूँ, पुनर्जन्म में मुझे कुत्ता बना दिया गया है। मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया, इसलिए मैंने इसको नेता बनाया। ये भी नेता बनने के बाद जब 80,000 रुपये खुद खा लेंगे और 20,000 गरीबों में देंगे, फिर अपने ही लोगों में देंगे, गरीब गुरबा को नहीं देंगे, सारे रुपया खा जाएंगे। पुनर्जन्म में इनको भी कुत्ते का जन्म मिलेगा और जैसे इनको कुत्ते का जन्म मिलेगा और ये भौंकेगा, सड़क के किनारे घूमेगा, तो कोई इंसान, कोई भिखारी भी उस कुत्ते के ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, कोई इंसान भी उस कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकेंगे। मेरे भाइयों, पुनर्जन्म का ये हाल है। वो लोग कहते हैं पुनर्जन्म की हाल है। अब ये समझ सकते हैं पुनर्जन्म का हाल। जो लोग जितने भी कुत्ते हैं सब ऐसा थे, सब नेता थे, सब देश का प्रधानमंत्री थे। अब कैसा थे प्रधानमंत्री, ये क्या मौजूदा हालत के या क्या है, मौजूदा हालात के प्रधानमंत्री जैसे थे या क्या थे। मैं ये देश का नाम ले लिया कि किस देश के प्रधानमंत्री, मेरे भाइयों उन्हीं की किताब में लिखा है। लेकिन मैं खिलाफ किसी भी धर्म का नहीं करूंगा, हमेशा ये लोगों को पैगाम देकर रहूंगा। ऐ लोगों, कुरान कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। कुरान कहता है ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा किए हैं। तुम सबकी माँ एक है, तुम सबका बाप एक है। अलग बात है कि हमने वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफू, हमने तुमको कुंबों में बांट दिए, कबीले में बांट दिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ब्राह्मण दलित के ऊपर आक्रमण करे, कोई क्षत्रिय शूद्र के ऊपर आक्रमण करे, कोई नीची जात, कोई ऊपरी जात, कोई बड़ा मकाम बड़े पोस्ट के वाले हैं नीची जात के ऊपर हमला करें। इसका मतलब ये नहीं, लिताअरफू, ताकि आपस में एक दूसरे को पहचान जाए कि हाँ फला किस खानदान से है, फला किस खानदान से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर दलितों की कितनी इज्जत है, दलित को पैरों के नीचे बताया जा रहे हैं, दलित की कोई इज्जत नहीं। इसी को देखकर तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कह दिया था कि इस मनुस्मृति जैसी किताब को जला देना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति में यही बात लिखी हुई है कि कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है। लेकिन हमारी किताब तो कहती है, हमारी हदीस तो कहती है कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। आओ, इस्लाम जैसा धर्म तुम्हें कहाँ मिलेगा। हम तो हमेशा एकता की बात करेंगे, हम तो हमेशा मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देकर जाएंगे कि धर्म सब एक ही है, लेकिन हम सब इंसानों ने उसको बिगाड़ा है। हम सब इंसानों ने उसको अलग अलग तरीके से बना लिए। जिस तरह एक हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। अब गौर कीजिएगा, अब और हम ये सोच रहे हैं अल्लाह ताला ने ऐसा ही किया, अल्लाह ताला ने ऐसा किया। लेकिन एक बात याद रखिए, मान के चलिए किसी बाप के अगर 5 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है 4 बेटे के अकल अलग अलग होंगे। वो
वो बेटा चाहेगा ऐसा करेंगे, वो बेटा चाहेगा ऐसा करेंगे। इसलिए तो अल्लाह की ज़ात एक है। हम और आप समझते हैं अल्लाह अगर दो होते, अल्लाह अगर तीन होते, ये इतने बड़े फील्ड सजे हैं, अगर दो अल्लाह होते और भी बड़े फील्ड सजते, और अल्लाह अगर तीन चार होते हमारे पास और प्रॉपर्टी होते। लेकिन हाँ सुनो ऐ बारी घाट वाले सुनो, अगर अल्लाह दो होते तीन होते, अगर मान के चलिए पैको टोला वालों को अगर ठंडी की ज़रूरत पड़े और बारी घाट वालों को गर्मी की ज़रूरत पड़े, दो अल्लाह होते। एक अल्लाह कहता नहीं नहीं मैं पैको टोला की बात सुनूंगा, दूसरा अल्लाह कहता नहीं नहीं मैं आज बारी घाट वालों की बात सुनूंगा। अल्लाह अल्लाह के दरमियान लड़ाई होते, अल्लाह अल्लाह के दरमियान झगड़ा होते, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसलिए मेरे भाइयों धर्म ये किए, और सारे धर्म के अंदर कोई ना कोई गुरु आए हैं, सारे धर्म के अंदर कोई ना कोई रसूल आए हैं। और रसूल किस लिए आए हैं? रसूल जब अल्लाह ताला किसी कौम के अंदर भेजता है, किसी इंसान के अंदर जब नबी भेजता है, ऋषि भेजता है, इसलिए भेजता है जब उनकी उम्मत बिगड़ चुकी है, जब उनकी उम्मत बिगड़ चुकी होती है